आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ जिसमें आपको मिलेंगे ढेरों टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखे होंगे ना ही सुने होंगे। वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, आपको पसंद आने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो हरी मिर्च को स्टोर करने को लेकर है। हरी मिर्च को सुखा लीजिए, इसकी डंडियों को तोड़ लीजिए किसी एयरटाइट डिब्बे में रखकर, उसके बाद से इसमें डाल लीजिए थोड़ी सी हींग और उसके बाद से किसी टिश्यू पेपर से या फिर सूती कपड़े से इसको अच्छे से कवर कर लीजिए और डब्बा बंद करके फ्रिज में रख लीजिए। ये मिर्च महीनों दिन तक खराब नहीं होगी, फ्रेश बनी रहेगी। एक और टिप बताती हूँ, कैसरोल में जब भी हम रोटियां रखते हैं तो कई बार क्या होता है, चाहे कितना भी कपड़े में करके रखें रोटी भीग जाती है। तो इसके लिए नीचे कोई प्लेट या स्टैंड लगा लीजिए और कैसरोल को बंद कर दीजिए। रोटी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, नीचे तक की रोटी बिल्कुल सेफ बनी रहेगी। एक और टिप है धनिया की पत्तियों को लेकर। हरी धनिया की पत्तियां लेकर आते हैं और कई बार ये एक ही दिन में मुरझा सी जाती हैं, पीले पड़ जाते हैं पत्ते। तो धनिया की पत्तियों को पीले पत्ते छांट लीजिए, अच्छे से धुलकर सुखा लीजिए। उसके बाद से कोई कांच का जार ले लीजिए और इस तरीके से रफली ही धनिया की पत्तियों को इसमें डाल दीजिए। ध्यान रखें कि जो जार होगा वो कांच का ही रहेगा। अब अच्छे से इसका ढक्कन लगाएंगे और इसे लेकर चलेंगे फ्रिज की तरफ। फ्रिज में लेकर इसे इस तरीके से पलट कर रख दीजिए। धनिया की पत्ती 15 दिनों तक फ्रेश बनी रहेगी। जब जरूरत हो तो निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और टिप बताती हूँ प्रेशर कुकर को लेकर। कई बार प्रेशर कुकर में हम जैसे कुछ ऐसा खाना बना लेते हैं, स्पेशली नॉनवेज या फिर कोई भी ऐसा खाना जिससे हमारे कुकर में आती है एक अलग सी स्मेल, या हमने कुछ ऐसा बॉयल कर लिया जो हमें पसंद नहीं है तो कुकर की स्मेल अच्छी नहीं होती है। तो इसके लिए पुराने दिए में एक कपूर का टुकड़ा रखकर कपूर को जला लीजिए और उसके बाद से इसे रख दीजिए प्रेशर कुकर के अंदर। ऊपर से आप हल्का सा ढक्कन लगाइए क्योंकि हम पूरा ढक्कन लगाएंगे तो कपूर बुझ जाएगा। अब इसके बाद से ढक्कन को हल्का सा लगाएंगे, इसको जलने देंगे। जब कपूर जो है थोड़ा सा जल जाए लगभग 1 से 2 मिनट, तो आप कपूर वाले दिए को निकाल लीजिए और अपने प्रेशर कुकर को अच्छे से बंद करके रख लीजिए या फिर इसे इस्तेमाल करिए। अब इसमें से जितनी भी एक्स्ट्रा स्मेल थी वो निकल चुकी है। एक और टिप बताती हूँ, हमारे पास इस तरह के सब्जियों के नेट आते हैं। जब हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं सब्जियों की शॉपिंग करने तो ये नेट बैग खूब सारे मिल जाते हैं। इनको खराब ना करिए, इसको खोल कर इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ एक साइड में इसको इस तरह से रोल करते जाइए। ये बिल्कुल एक स्क्रबर, जो प्लास्टिक के स्क्रबर होते हैं उनकी शेप ले लेता है, जिसको कुछ लोग जूना भी बोलते हैं। ये उस तरीके से हो जाता है। अब इसको हम करेंगे गीला और इससे हम क्लीन करेंगे अपने वॉश बेसिन को। वॉश बेसिन को क्लीन करने के लिए आप डिटर्जेंट का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी कोलगेट पेस्ट का यूज कर रही हूँ जिससे हमारा वॉश बेसिन बहुत अच्छे से चमक जाता है। इसी पर मैंने ले लिया है पेस्ट और इसी पेस्ट से मैं अपने पूरे वॉश बेसिन को अच्छे से रब कर दूंगी। तो इस तरीके से क्या होता है, वॉश बेसिन को वीक में एक बार अगर हम पेस्ट से साफ करें तो हमारा जो वॉश बेसिन है वो बहुत अच्छे से शाइन करने लगता है। साथ ही हमने जो नेट बैग है उसका भी यूज कर ही लिया है। नेट बैग को वॉश करके आप वापस रख सकते हैं और अपने वॉश बेसिन को इस तरीके से हर बार इसी तरीके से चमका सकते हैं। देखिए वॉश बेसिन कितनी बढ़िया तरीके से शाइन कर रहा है और बस पेस्ट लगाकर ही मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें लेना है एक टिश्यू पेपर। कोई सा टिश्यू पेपर ले लीजिए और उसके बाद से इसमें ले लीजिए नमक। जो नमक आपके घर में खाने में इस्तेमाल होता है वही नमक थोड़ा सा चाहिए। टिश्यू पेपर की एक छोटी सी पोटली बना लीजिए और इस पोटली को हमें रखना है लाल रंग के कपड़े में। लाल रंग का कपड़ा है लेकर छोटा सा और इसमें इस पोटली की एक गांठ बना लीजिए, मतलब एक पोटली नुमा शेप बना लीजिए। जब भी घर से बाहर जाते हैं तो अपने पॉकेट में या फिर अपने पर्स में इस पोटली को रखिए। बाहर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो हमारे तक नहीं आती, या हम बाहर से कहीं से भी आ रहे हैं तो हमारे ऊपर जो नेगेटिव एनर्जीज वगैरह होती हैं उनका असर नहीं होता है। ये एक वास्तु टिप है जिससे हमारे आसपास का ऑरा भी क्लीन होता है। हम अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो हमेशा इसको पर्स में या फिर पॉकेट में रखें। बच्चों को भी इस तरह की पोटली बनाकर आप दे सकते हैं जिससे वो भी बुरी नजर से बचे रहेंगे। नेक्स्ट टिप है, जब हमारे पास इस तरह की इयररिंग्स होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने साथ साथ कुछ इयररिंग्स को लेकर बाहर जाना होता है, तो पूरा डिब्बा तो हम लेकर जा नहीं सकते, तो कुछ उन इयररिंग्स को निकाल लेते हैं जिनको लेकर हमें बाहर जाना है। अब इन इयररिंग्स को हम कहाँ रखें, कभी कभी हम सोच में पड़ जाते हैं कि इनको हम कहाँ किस में रखें। कई बार जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे पास इयररिंग्स के ऑर्गेनाइजर हो या फिर एक्स्ट्रा डिब्बा ही हो। तो मैं क्या करती हूँ, जब हमें इयररिंग्स को लेकर जब बाहर जाना होता है तो मैं इस तरह का जो सुनार वाले पर्स आते हैं, ज्वेलरी पर्स आते हैं, वो लेती हूँ और इसमें अपने इयररिंग्स को कैरी करती हूँ। ये जो छोटे छोटे पर्स होते हैं ये हमारी हर तरह से बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इस तरह के जब भी छोटे पर्स आपको मिले तो इनको इधर उधर रखने की बजाय इनका इस तरीके से इस्तेमाल करिए। इनमें आप अपने कोई भी ज्वेलरी वगैरह को रख सकते हैं या फिर सफर में भी ज्वेलरीज को लेकर जा सकते हैं। आइए एक और टिप बताती हूँ, इस तरह के गंदे चिकनाई वाले तवे को साफ करने को लेकर। पुराना दिया ले लिया है और इसमें
थोड़ा सा विम डिटर्जेंट लगा लिया है। इस तरीके से चारों तरफ लगाएंगे और तवे को रगड़ना शुरू करेंगे। तवे पर मैंने पहले से ही हल्का सा पानी डालकर रखा था और इसी डिटर्जेंट वाले दिए से तवे को हम रगड़ेंगे। जो हमारा इस तरह का चिकट तवा होता है, पराठे बनाने के बाद, रोटी बनाने के बाद कई बार तवा बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, तब अपने इस तवे को इस पुराने दिए की मदद से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। जैसे हम इसे चारों तरफ रगड़ते हैं, तवा हमारा बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। मैंने इसे पानी से वॉश किया, देखिए तवा कितना बढ़िया से शाइन करने लगा है, बहुत ही सिंपल तरीके से क्लीन हो जाता है। एक और टिप बताती हूँ, जिसमें मैंने एक पुराना दिया लिया है और इसको गैस पर गर्म होने रख दिया है। दिए में हल्का सा तेल आपको दिख रहा होगा, जब वो तेल पूरी तरह से जलकर खत्म हो जाए, अच्छे से दिया ये काला हो जाए, यानी कि इसमें से आने लगे सोंधी सोंधी सी स्मेल, तब तक हमें इसको गर्म करना है। इस दिए को बढ़िया से गर्म करना है, जितना आप कर सकते हैं। साथ ही दूसरे साइड मैंने क्या किया है, मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए। चाय जब उबाल पर आए, तब इस गरम गरम दिए को चाय में डाल दीजिए। देखिए आप कितना बढ़िया दिया डालते ही चाय में रिएक्शन हुआ है, चाय का कलर भी चेंज हो गया है, साथ ही चाय में से एक सोंधी सोंधी सी खुशबू आने लगी है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका तंदूरी चाय पीने का मन करे, तो दिए को गर्म करके और इस तरीके से चाय के अंदर डाल दीजिए और अब चाय को पकाकर चाय को छान लीजिए। चाय बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है, तंदूर की याद दिलाती है। नेक्स्ट टिप है इस तरह के झाड़ू को लेकर। कई बार क्या होता है, हमारे पास ये जो झाड़ू होते हैं सीक वाले, इनसे जब हम क्लीनिंग करना शुरू करते हैं पानी वगैरह की, तो जो आगे इनका ये सीक की नोक निकली हुई होती है अनइवन सी, वो हमें डिस्टर्ब करता है, यानी कि उनसे सफाई करना इतना आसान नहीं होता है। तो मैं हर बार अपने झाड़ू के साथ क्या करती हूँ, चलिए बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि ये जो झाड़ू होती है, इसको मैं आगे का पार्ट इस तरीके से पकड़कर और किसी धारदार कैंची से इसको काट लेती हूँ। काटने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन हाँ, हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। एक बार आप भी इस तरीके से जरूर करके देखिएगा। जैसे आपको दिख रहा है कि ये जो लकड़ियां हैं, इनको हम काट कर अलग कर देते हैं और ये जो सीक निकलती है दोस्तों, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसको आप अपने किसी गमले में जब मिट्टी डाल रहे हो, तो नीचे आप बिछा सकते हैं। जैसे सूखे पत्तों की जगह पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। मैं इसे फेंकती नहीं हूँ, इसे अपने पौधों के साथ यूज कर लेती हूँ। तो इस तरीके से झाड़ू कटने के बाद बहुत अच्छे से वर्क करती है। नेक्स्ट टिप है, जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं, तो पुराने दिए जो दिवाली के बचे हुए हैं, उनको आप नीचे होल वगैरह पैक करने में यूज कर सकते हैं, या फिर दियों को फोड़कर नीचे उनकी एक लेयर बिछा लीजिए। उसके बाद से गमलों में मिट्टी डालिए। आप देखेंगे कि जो वाटरिंग हम करते हैं और जो एक्स्ट्रा वाटर निकलने का प्रोसेस होता है गमलों से, उनके छेद से, वो बहुत आसान होता है। तो मैंने यहाँ पर अपने हर प्लांट में दिए ही डालकर रखे हुए हैं। गमले में मैं दीपावली के जो बचे हुए दिए होते हैं पूरे साल के, वो मतलब इकट्ठा कर लेती हूँ और पूरे साल उसका इस्तेमाल करती हूँ। इवन जो इस तरह के ग्रो बैग्स होते हैं, इनके छेद को भी बंद करने के लिए मैं दियों का इस्तेमाल करती हूँ। मेरे हर ग्रो बैग में एक एक दिए डले हुए होते हैं, जिससे जो पानी है नीचे निकलना उसका आसान हो जाता है और साथ ही मेरे पौधे भी जो है वो बहुत अच्छे से स्वस्थ रहते हैं। तो गार्डनिंग इस तरह से मैं करती हूँ, पुराने दियों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके। एक और टिप बताती हूँ पुराने दियों के साथ, जिसमें मैंने यहाँ पर लिया है कॉफी पाउडर। एक कपूर की टिक्की लेकर उसको तोड़कर डाल देंगे। इसके बाद से लेंगे नारियल का तेल। तो थोड़ा सा नारियल तेल जमा हुआ है, इसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच। अब हमारे पास इस तरह के जो लाइटिंग लैंप होते हैं, उन पर आप इस दिए को रख दीजिए। लाइटिंग लैंप की जो लाइट है, वो धीरे धीरे क्या होता है, दिए को गर्म करती है और उसकी गर्मी से कपूर और ऑयल पिघलते हैं और पूरे घर में इतनी अच्छी पॉजिटिविटी और बहुत अच्छी सी रोशनी देते हैं। और जिस जगह पर हमने रखा है, उस जगह का ऑरा भी क्लीन होता है, साथ ही घर में एक पॉजिटिविटी भी आती है।